हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, फर्स्ट नंबर पे दिया है 10 गुणा 10 के ऊपर 11 की घात बराबर 100 के ऊपर 11 की घात। तो बच्चों, इसके पहले हमने इसके दो क्वेश्चन किए हैं, तो दोनों में ही आपने घातांक के नियम अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गए होंगे। अब उन्हीं नियमों का उपयोग करके हम इसके LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये है 10 गुणा 10 के ऊपर 11 की घात। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा ये 1 धन 11 की घात, तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर 12 की घात। अब इसका जो RHS है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 100 के ऊपर 11 की घात। तो हम 100 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये हो जाते हैं बच्चों, पहले हम 2 से करेंगे तो 50 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 बार जाएगा, अब 5 से करेंगे 5 बार जाएगा, पुनः 5 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो 2 बार आता है 5 और 2 बार आता है 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 इसका स्क्वायर या 10 का स्क्वायर। ये देखिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। कैसे आया, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है इनमें 2 आया है 2 बार और 5 आया है 2 बार, तो 2 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग। तो ये दोनों के देखिए आधार घाता समान है और आधार अलग अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 का वर्ग अर्थात 10 का वर्ग। ऐसा करना बहुत जरूरी है बच्चों, तभी ये समझ में आएगा। अब ये तो हो गया 10 का वर्ग और इसके ऊपर 11 की घात, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के ऊपर 2 गुणा 11 की घात, तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर 22 की घात। तो अब ये देखिए LHS तो आया है 10 के ऊपर 12 की घात और RHS आया है 10 के ऊपर 22 की घात। तो हम लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः दिया गया कथन असत्य है। अब हम कर लेते हैं इसका भाग 2। तो भाग 2 में बच्चों ये दिया गया है क्वेश्चन, 2 के ऊपर 3 की घात ये बड़ा है 5 के ऊपर 2 की घात से। तो 2 के ऊपर 3 को घात को हल करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 5 के ऊपर 2 की घात को हल करेंगे, ये हो जाएगा 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 25। तो क्लियर ही दिख रहा है कि 8 तो छोटा है 25 से, तो हम लिखेंगे अतः चूंकि 2 के ऊपर 3 की घात छोटा है 5 के ऊपर 2 की घात से, अतः दिया गया कथन असत्य है। अब हम कर लेते हैं इसका भाग 3। यह क्वेश्चन बच्चों, 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 3 के ऊपर 2 की घात बराबर 6 के ऊपर 5 की घात। तो बच्चों इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले मैं आसान वाला बता दे रही हूं, 2 के ऊपर 3 की घात, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 के ऊपर 2 की घात 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9 8 72। अब यदि हम इसको सॉल्व करें 6 के ऊपर 5 की घात को, तो ये देखिए 6 के ऊपर 6 गुणा 6 गुणा 6, इसको हम पहले 3 ही बार गुणा करते हैं और एक 6 का हम वर्ग लगा रहने देते हैं। तो 6 छंग 36, 36 छंग ये देखिए 36 गुणा 6 और गुणा 6 के ऊपर 2 की घात, तो ये हमारा हो जाएगा 6 छंग 36, 6 3 18 और 3 21। तो ये देखिए बच्चों अभी इतना बड़ा है 216, तो ये है पूरा पूरा और साथ में 6 के ऊपर 2 की घात भी है, तो ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते। 72 तो छोटा है इससे, तो हम लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की घात छोटा है, सॉरी LHS छोटा है, LHS is not equal to RHS, LHS is not equal to RHS, अतः
असत्य होगा, दिया गया कथन असत्य होगा। और अब इसका थोड़ा सा आसान तरीका है। इसी तरह के बच्चों क्या करते हैं, जैसे ये 216 है, इसका हम 36 में गुणा करेंगे और फिर पूरी संख्याओं की तुलना करेंगे। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन गुणा आपको बहुत ज्यादा ना करना पड़े, इसी के लिए मैंने ये तरीका आपको बताया है। अब इसका हम भाग 4 देख लेते हैं। इसमें 3 के ऊपर शून्य की घात बराबर 1000 के ऊपर शून्य की घात। तो किसी भी संख्या के ऊपर शून्य की घात होती है तो उसका मान हो जाता है 1। तो 1 बराबर 1 हम लिखेंगे, दिया गया कथन सत्य है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।